अब्बा को यूसुफ और उसका भाई हमसे ज्यादा अजीज हैं। क्यों ना हम यूसुफ को खत्म कर दें। हम यूसुफ को कत्ल नहीं करेंगे बल्कि उसे कुएं में फेंक देंगे। क्यों ना हम यूसुफ को इस कुएं में फेंक दें और बाबा को जाकर ये कह दें कि उसे भेड़िया खा गया। इसको बेचकर हम बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। यही है वो शख्स जिसने मुझ पर बुरा इरादा किया था। कैद खाना अंधेरा था, तंग था, लोहे की सलाखें आजादी को काट देती थी। ये वो जगह थी जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम यहां भी जुड़ने आए थे। वो कैद में गए मगर ईमान साथ ले गए। वो सलाखों के पीछे थे मगर दिल अल्लाह के करीब था। कैद खाने में कुछ और कैदी भी थे, गुनाहगार, खताकार और टूटे हुए इंसान। उन्होंने देखा कि ये नौजवान न किसी से बदला लेता है, न शिकवा करता है, न किस्मत को कोसता है। वो रात को अल्लाह से बात करता था और दिन में लोगों के जख्मों पर सब्र रखता था। रफ्ता रफ्ता कैद खाने की फजा बदलने लगी। जहां पहले मायूसी रहती थी वहां अब सुकून उतरने लगा। लोग कहने लगे, ये गुलाम नहीं लगता, ये किसी खास रब का खास बंदा है। एक दिन दो कैदी यूसुफ के पास आए। दिल बेचैन थे, आंखों में सवाल थे। उन्होंने कहा, हमने ख्वाब देखे हैं, क्या आप हमें उनकी ताबीर बता सकते हैं? ये वो लम्हा था जहां कैद खाना मदरसा बनने वाला था और कैदी शागिर्द। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर से पहले उन्हें अल्लाह का तारुफ करवाया कि असल इल्म वो है जो रब देता है। फिर ताबीर सुनाई, एक के लिए नजात और दूसरे के लिए अंजाम। जैसा कहा वैसा ही हुआ। साल गुजरते गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में रहे, लेकिन अल्लाह के मंसूबे खामोशी से आगे बढ़ते रहे। एक रात बादशाह मिस्र बेचैन होकर जागा। एक ख्वाब ने उसकी नींद चरा ली थी। सुबह होते ही दर बार सज गया। इल्म रखने वाले, ख्वाब जानने वाले सब जमा हो गए। बादशाह ने अपना ख्वाब सुनाया। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और मैंने 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां भी देखी। ये ख्वाब मुझे बेचैन कर गया है। आखिर इसकी ताबीर क्या है? मगर दरबार में खामोशी छा गई। किसी के पास कोई वाज़े जवाब न था। सबने कहा, ये तो उलझे हुए ख्वाब हैं, इनकी कोई ताबीर नहीं। उसी लम्हे एक शख्स आगे बढ़ा, वही जो कभी कैद में यूसुफ के साथ रहा था। उसे याद आया कि कैद खाने में एक नौजवान था जो ख्वाबों की ताबीर अल्लाह के हुक्म से सच सच बताता था। उसने कहा, मुझे इजाजत दें, मैं इस ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। वो फौरन कैद खाने की तरफ रवाना हुआ। लोहे के दरवाजे खुले। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी सुकून के साथ बैठे थे जैसे कैद उनके दिल को छू ही न सकी हो। उसने कहा, ऐ यूसुफ, तुम सच्चे हो, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई शिकवा नहीं किया, कोई गल्ला नहीं किया। उन्होंने कहा, मुल्क में 7 साल तक खूब पैदावार होगी, लोग काश्त करेंगे और गल्ला जमा करेंगे। फिर उसके बाद 7 साल सख्त कहत आएंगे, वो पहले जमा किया हुआ सब खा जाएंगे। और फिर अल्लाह की रहमत से 1 साल आएगा जिसमें बारिश होगी और खुशहाली लूट आएगी। ये सिर्फ ताबीर नहीं थी, ये मुकम्मल मंसूबा था। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो वो चूक उठा। उसने फौरन कहा, उस शख्स को मेरे पास लेकर आओ। कैद खाने का दरवाजा एक बार फिर खुला, मगर उस बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कदम रोक लिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा जब पहले मुझ पर लगाई गई तोहमत की सच्चाई जाहिर की जाए। बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दिया। इन औरतों को फौरन हमारे दरबार में गवाही दी थी, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। महल की औरतों से पूछ-कुछ हुई। सब ने एक जबान होकर कहा, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। और फिर अजीज़े मिस्र की बीवी खुद बोल उठी। उसने एतराफ किया कि यूसुफ बेगुनाह थे और कसूर उसका अपना था। अब हक सबके सामने आ गया था। कैद का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हुआ और इज्जत का दरवाजा खुल गया। बादशाह ने कहा, यूसुफ को इज्जत और एहतराम के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। बादशाह ने कहा, हम यूसुफ को मिस्र के खजानों का निगरान मुकर्रर करते हैं। बेशक वो अमानतदार और इल्म रखने वाले हैं। यूं कुएं से निकलने वाला वो बच्चा इख्तदार के ऐवान में खड़ा था। ये सब्र की जीत थी, ये तकवा का इनाम था, ये अल्लाह का फैसला था। वो तख्त पर नहीं, जिम्मेदारी पर बैठे। उनके हाथ में इख्तदार नहीं, अमानत थी। उन्होंने हुक्म दिया, खेतों को संवारो, दानों को महफूज रखो, आने वाले दिनों को याद रखो। लोग मेहनत करने लगे, जमीन ने खजाने उगल दिए, गोदाम भरने लगे और यूसुफ हर दाने को हिकमत से जमा करवाते रहे। 7 साल खुशहाली के गुजर गए। फिर वो वक्त आया जिसकी खबर पहले दी गई थी। आसमान ने बारिश रोकी,
जमीन सख्त हो गई, खेत वीरान हो गए और लोग रोटी के मोहताज होने लगे। मगर मिस्र में जखीरा मौजूद था, दरवाजे खुले मगर इंसाफ के साथ, न जुल्म, न जखीरा अंदोजी, न अमीरों को तरजीह, न गरीबों को नजरअंदाज। हर शख्स को उसकी जरूरत के मुताबिक अनाज मिलता। दूर दूर के काफले मिस्र की तरफ आने लगे क्योंकि खबर फैल गई थी कि वहाँ एक अमानतदार निगरान है। एक दिन एक काफला आया, चेहरे जाने पहचाने, मगर वक्त ने सब बदल दिया था। ये वही थे जिन्होंने कभी एक भाई को कुएं में छोड़ दिया था। आज वही भाई उनके सामने था, मगर वो पहचान न सके। यूसुफ ने देखा, दिल में माजी की तस्वीरें उभरे, कुआं, तन्हाई, आंसू, मगर जबान पर कोई शिकवा ना आया। उन्होंने अनाज दिया, एहतराम से बात की और दिल में एक मंसूबा बनाने लगे। वो चाहते थे कि खानदान फिर से जुड़ जाए, कि बाप की आंखों में फिर रोशनी आए, कि बिछड़े हुए दिल फिर मिल जाए। यूं कहत के दिनों में एक और कहानी शुरू हुई। ये सिर्फ अनाज की तकसीम न थी, ये तकदीर की तरतीब थी। वो बच्चा जिसे भाइयों ने छोड़ दिया था, आज उन्हीं के लिए सहारा बनने वाला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया, अगर तुम दोबारा अनाज लेने आओ तो अपने छोटे भाई को मेरे पास जरूर लेकर आना। अगर तुम इसे साथ ना लाए तो तुम्हें मेरे पास से अनाज नहीं मिलेगा और ना ही तुम मेरे करीब आ सकोगे। काफला वापस लौटा। दिलों में हैरत थी कि मिस्र का वो हाकिम कुछ मुख्तलिफ था, न गुरूर, न सख्ती, न तकब्बुर। घर पहुंचकर उन्होंने बाप को खबर दी कि वहां अदल भी है और अनाज भी, मगर एक शर्त भी थी, अगली बार सबसे छोटे भाई को साथ लाना होगा। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दिल कांप गया, यादें ताजा हो गईं। एक बेटा पहले ही जुदा हो चुका था, मगर वक्त का तकाजा था, कहत सख्त था और जरूरत फैसला करवाती है। आखिरकार वो दोबारा रवाना हुए। इस बार सबसे छोटा भाई भी साथ था। जब वो मिस्र पहुंचे, यूसुफ ने उसे देखा। खून का रिश्ता दिल में पहचान बनकर उभरा। उन्होंने उसे अपने करीब रखा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि बिन्यामीन उनके पास ही रह जाए, मगर मिस्र के कानून के मुताबिक किसी को बिलावजह रोका नहीं जा सकता था। चुनाचे अल्लाह ताला की हिकमत से एक तदबीर की गई। जब भाइयों का सामान लादा जा रहा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से शाही पैमाना चांदी का प्याला खामोशी से बिन्यामीन के सामान में रख दिया गया। इस जमाने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ये कानून था कि अगर कोई शख्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो उसे बतौर सजा गुलाम बना लिया जाता था। जब काफला शहर से निकलने लगा तो पीछे से आवाज दी गई, ए काफले वालों, तुम लोग चोर हो। भाई घबरा गए और वापस आए। उन्होंने कहा, हम जमीन में फसाद करने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। फिर सिपाहियों सबसे पहले बड़े भाइयों के सामान की तलाशी ली। फिर आखिर में बिन्यामीन के सामान से वो पैमाना बरामद हुआ। भाई हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर उसने चोरी की है तो उसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में सब्र किया और अपनी शनाख्त जाहिर न की। जब बिन्यामीन के सामान से पैमाना निकला और मिस्र के कानून के तहत उसे रोक लिया गया तो भाई परेशान हो गए। उन्होंने फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए अजीज, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी एक को रख लें। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इस शख्स के सिवा किसी और को नहीं पकड़ सकते जिसके पास से हमारी चीज निकली है। जब उन्हें यकीन हो गया कि बिन्यामीन को नहीं छोड़ा जाएगा तो उन्होंने आपस में मशवरा किया। बड़े भाई ने कहा, क्या तुम भूल गए कि तुमने अपने वालिद से पक्का वादा किया था? मैं हरगिज इस जमीन से नहीं जाऊंगा जब तक मेरे वालिद इजाजत न दे या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला न कर दे। चुनाचे बड़ा भाई मिस्र में ही रुक गया। बाकी भाई बिन्यामीन के बगैर कनान वापस चले गए। जब वो वापस पहुंचे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि बिन्यामीन पर चोरी का इल्जाम लगा और वो रोक लिया गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को शदीद सदमा हुआ, मगर उन्होंने फरमाया, बस मैं सब्र जमील इख्तियार करूंगा। कुछ अरसे बाद जब कहत मजीद बढ़ा और अनाज की जरूरत हुई तो भाई दोबारा मिस्र आए और इंतहाई आजिजी के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए। हालात बदल चुके थे। वो परेशान, नादिम और कमजोर हो चुके थे। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुनासिब वक्त देखकर अपनी हकीकत जाहिर करने का फैसला किया। उन्होंने फरमाया, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई हैरान रह गए और बोल उठे, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल किया है। बेशक जो सब्र और तकवा इख्तियार करे अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। ये सुनकर भाई शर्मिंदा हो गए और अपनी गलती का एतराफ किया। बेशक अल्लाह ने तुम्हें हम पर बरतरी दी और हम खताकार थे, हम तुमसे माफी मांगते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत अजमत और दरगुजर का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज भाइयों को देते हुए फरमाया, मेरी ये कमीज ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उनकी बीनाई लौट आएगी और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आना। इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में बेटे के गम में सब्र के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। जब काफिला अभी दूर ही था तो उन्होंने फरमाया, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर
कर रहा हूँ। लोगों ने ताज्जुब किया, मगर जब खुशखबरी लाने वाला पहुंचा और उसने कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो अल्लाह के हुक्म से फौरन उनकी बीनाई वापस आ गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे खानदान के साथ मिस्र रवाना हुए। जब वो मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को इज्जत के साथ तख्त पर बिठाया और सब ने अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। यही वो ख्वाब था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं, और अब वो ख्वाब सच हो चुका था। यूं सब्र, तकवा, माफी और अल्लाह पर कामिल भरोसे का शानदार अंजाम दुनिया के सामने आ गया।